नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 पेंशन धारक होंगे माला माल। तो जी हाँ दोस्तों, ताजा अपडेट में बताया जा रहा है कि 78 लाख पेंशन धारकों के लिए सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। EPFO का नया नियम भी लागू हो चुका है। अब सरकार देगी कम से कम 9,000 प्लस DA पेंशन। तो जाने इसकी पूरी डिटेल आपको उस वीडियो के अंदर मिलेगी, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। EPFO का जैसे शानदार नियम भी लागू हो चुका है, जो 5 मिनट पहले की बड़ी खबर। सरकार देगी मिनिमम पेंशन 9,000 प्लस DA। तो इस पर जो अभी 10 मिनट पहले की खबर में यही बताया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि EPFO के तहत एक नए नियम की चर्चा चल रही है, जिसके अनुसार सरकार कर्मचारियों को कम से कम 9,000 और महंगाई भत्ता DA के साथ पेंशन देने पर विचार कर रही है। ये नियम प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जो लंबे समय से पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा। यह कदम ऐसे समय में आएगा जब सरकारी कर्मचारी पहले से ही उच्च पेंशन की मांग कर रहे हैं। EPF पेंशन योजना के तहत सरकार अब न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। ये फैसला उन कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सरकारी पेंशन स्कीम के लिए पात्र नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से काम कर रहे, जो इस नए नियम के विभिन्न पहलुओं को, जैसे पेंशन की गणना का लाभ और अन्य जरूरी जानकारी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार अभी हाल फिलहाल की ताजा अपडेट में बताया जा रहा है EPFO पेंशन योजना की संक्षिप्त जानकारी, विवरण जानकारी जो बताई जा रही है। योजना का नाम EPFO पेंशन योजना। प्रस्तावित लागू तिथि 1 अप्रैल 2025। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 9,000 प्लस DA। पेंशन की गणना अंतिम 12 महीनों की औसत वेतन का 50%। लाभ रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा। पात्रता 25 साल की सेवा करने वाले कर्मचारी। पंजीकरण प्रक्रिया EPFO के पोर्टल के माध्यम से। योगदान नियोक्ता और कर्मचारी संयुक्त अंशदान। तो पेंशन के लिए बड़ी सौगात, पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान भी हो चुका है। अभी दो अपडेट में बताया जा रहा है कि यह नया नियम लागू प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कर्मचारियों को लंबे समय से मांग थी कि उन्हें भी अच्छी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये नियम उनकी मेहनत को पहचानने और सम्मान देने का एक तरीका है। इससे न केवल सुनिश्चित होगा कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक इस तरह मिले, बल्कि उन्हें अपने भविष्य के लिए बेहतर तरीके से बचत करने में मदद करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। आने वाले दिनों में EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों की चमकेगी किस्मत। तो पेंशन की गणना कैसे होगी? EPFO में नई पेंशन योजना के तहत पेंशन की गणना दो मुख्य तरीकों से की जाएगी। आवश्यक शर्त है कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी। गणना का तरीका पेंशन का आधा हिस्सा उसके जैसे 12 महीने में मिले औसत बेसिक वेतन के तय किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का अंतिम औसत वेतन जैसे 18,000 रुपये है, तो जैसे उसकी पेंशन 9,000 रुपये होगी, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होगा। कर्मचारियों के लिए मुख्य फायदे: आर्थिक सुरक्षा। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अच्छी पेंशन मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा का ये योजना परिवार के सदस्यों के लिए लंबे समय तक आय का स्रोत बनेगी। नए नियम कर्मचारियों को अपने योगदान को बढ़ाने का मौका मिल सकता है, जिससे उनकी पेंशन की रकम ज्यादा हो सकती है। EPFO 3.0 नए बदलाव की तैयारी। सरकार तहत कई इसके बारे में बदलाव पर काम कर रही है। शामिल होने बताया जा रहा है कि ATM से PF का पैसा निकालना। कर्मचारी अपने PF खाते से ATM के जरिए पैसे निकाल सकेंगे। इक्विटी में निवेश। EPFO अब इक्विटी मार्केट में भी निवेश कर सकता है, जिससे रिटर्न बढ़ सकता है। कर्मचारियों का योगदान सीमा में बदलाव। सीमा को बढ़ाया जा सकता है। कर्मचारियों नियोक्ताओं का योगदान। वर्तमान में कर्मचारियों नियोक्ताओं को PF अकाउंट में 12% का योगदान देना होता है।
नियोक्ता के योगदान में से 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस में जाता है और 3.67% ईपीएफ में जाता है। इसी प्रकार नए प्रस्ताव के तहत कर्मचारी अपने योगदान को 12% से ज्यादा कर सकते हैं, जिससे उन्हें रिटायरमेंट पर ज्यादा लाभ मिल सकता है। पेंशन बढ़ाने की मांग। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों ने भी अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी कि वे चाहते हैं कि उन्हें भी कर्मचारियों की तरह अच्छी पेंशन मिले। कुछ संगठनों ने सरकार से मांग भी की है, न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये किए जाए, महंगाई भत्ता भी दिया जाए, पेंशन की गणना का फॉर्मूला बदला जाए, तो ईपीएफओ का नया वेज सीलिंग। इसी प्रकार बताया जा रहा है एक नया प्रस्ताव भी दिया है जो वेज सीलिंग को बढ़ाने की बात की गई है। मौजूदा वेज सीलिंग 15,000 रुपये, प्रस्तावित नई वेज सीलिंग 21,000 रुपये। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इसका असर कर्मचारियों की पेंशन और पीएफ कॉर्पस पर पड़ेगा। पेंशन पर असर। मौजूदा अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह, नई वेज सीलिंग के बाद अधिकतम पेंशन 10,050 रुपये और 7,500 रुपये प्रतिमाह। नई वेज सीलिंग के बाद अधिकतम पेंशन रुपये 10,050 रुपये प्रतिमाह। पीएफ कॉर्पस पर असर। नई वेज सीलिंग के साथ कर्मचारियों का पीएफ कॉर्पस भी बढ़ेगा। उदाहरण के लिए मौजूदा मासिक योगदान 12% तो 1,800 रुपये, नई वेज सीलिंग के साथ मासिक योगदान 12% से 2,520 रुपये। इस तरह लंबे समय से कर्मचारियों का पीएफ कॉर्पस काफी बड़ा हो सकता है। पेंशन योजना में शामिल होने के लिए जरूरी बातें। पात्रता 25 साल सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र होंगे। पंजीकरण ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण जैसे जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। नियमित योगदान से नियमित रूप से योगदान देना होगा। अपडेट से ईपीएफओ की वेबसाइट पर नियमित रूप से जाकर नए अपडेट की जानकारी लेते रहें। योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर योगदान। हर महीने समय पर अपना योगदान जमा करें। अतिरिक्त योगदान पर सभी 12% से ज्यादा योगदान करने पर विचार करें। केवाईसी अपडेट। अपना केवाईसी हमेशा अपडेट रखें। ऑनलाइन खाता चेक। नियमित रूप से अपना ईपीएफओ का खाता ऑनलाइन चेक करें। जागरूक रहें। ईपीएफओ की नई पॉलिसीज और नियमों के बारे में जानकारी रखें। पेंशन योजना का अन्य पेंशन योजनाओं से अलग बनाने वाले कुछ फीचर्स है। सरकारी गारंटी। ईपीएफओ की एक सरकारी संस्था है, इसलिए इसमें निवेश सुरक्षित माना जाता है और नियमित रिटर्न। हर साल एक निश्चित दर पर रिटर्न मिलता है, लेकिन बेनिफिट निवेश टैक्स छूट के लिए भी पात्र है। नौकरी बदलने पर भी ईपीएफ खाता ट्रांसफर किया जा सकता है। ईपीएफओ ने निवेश करने पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे 9,000 प्लस डीए की न्यूनतम पेंशन हो सकती है, सरकार इस पर देने जा रही बहुत बड़ा तोहफा। हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।